एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। तो उसमें जो एक सेक्शन आता है अति लघु उत्तरीय वाला, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में अति लघु उत्तरीय से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 10 के 10 कवर करने होते हैं। आपको समझ में नहीं आता किस प्रकार से हम इनका जवाब दें, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 से जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सारे आपके सामने लेकर के आऊँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियोज़ को देखना है और ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, इसको कई पार्टों में विभाजित कर देंगे जिससे आपको छोटे छोटे प्रश्न याद भी हो जाएं और आप उनसे लाभान्वित भी हो पाएँ। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे की मैराथन क्लास लगा दें, आप पूरा वो पढ़ ही ना पाएँ, आपको याद भी ना हो और आप बाद में कहो सर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो छोटी छोटी क्लासें हम लेने का प्रयास करेंगे और करीब करीब 5 से 7 क्लास या हो सकता है 10 क्लास भी हो जाए, तो इनमें क्या हो जाएंगे, ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। यहाँ से बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे और हमें उनका जवाब किस प्रकार से देना होगा। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, संतुलित आहार से क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना रहता है और इनका जवाब हमें 200 से कम 200 लगभग 200 शब्दों में जवाब देना होता है। तो लगभग का मतलब ये हुआ कि 190 210 चलता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इतना ये 200 पूरा हो जाता है। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित वह आहार जो शरीर को कभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। ये तो रही संतुलित आहार की परिभाषा। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। संतुलित भोजन वह है जो मनुष्य की पोषण संबंधित आवश्यकताओं, पोषण मतलब मनुष्य को बढ़ने में, डेवलप करने में जो सारी चीज़ें विटामिन वगैरह, वसा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें जहाँ से प्राप्त हों, पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा तथा गुण में प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं जितना आपके शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार ये आपको क्या करता है, पोषक तत्व प्राप्त करवाता है। और ये कौन करवाता है, तो संतुलित आहार करवाता है। अतएव संतुलित आहार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, मतलब अगर आप संतुलित आहार की परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं, वह आहार जो गुण एवं परिणाम के समान हो, मतलब गुण एवं परिणाम दोनों के समान हो तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य को ठीक रख सके। मतलब ऐसा भी ना हो कि शरीर की वृद्धि हो और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ हो, या आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो, आपकी शरीर वृद्धि ना कर रही हो, तो इन सभी को क्या करें, संतुलित रखे एक तरीके से। ठीक है, क्या करें, संतुलित रखे या ठीक रखे, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। और शरीर की समस्त क्रियाओं का नियमित रख सकने के में समर्थ हो। नियमित मतलब जो शरीर की समस्त क्रियाएं होती हैं, जैसे आपका चलना हुआ, फिरना हुआ, बात करना, उठना, बैठना, बहुत सारे नित्य क्रम होते हैं, जैसे नहाते हैं, खाते हैं, लेटरिन वगैरह जाते हैं, ये सारे काम होते हैं। तो जो ये समस्त क्रियाएं होती हैं इसको नियमित रख सके आप, समय अनुसार सारी चीज़ों को कर पाएँ, वह संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आई होप संतुलित आहार के बारे में समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ ले रहा है कि संतुलित भोजन न लेने से क्या हानि होती है। अगर आप संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो आपको कौन कौन सी हानि होती है, आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी रहती हैं। तो उत्तर आपको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको हेडिंग डालना होगा कि संतुलित भोजन न लेने से हानि। वहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आपको डालना होगा। फिर लिखना होगा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। मतलब कह रहे हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कि जब आपको बुखार होता है, जुकाम होता है या कोई बीमारी होती है, तो पहले आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो उस बीमारी से लड़ने का प्रयास करती हैं। जब वो आपकी मजबूत होंगी तो ऐसे जुकाम बुखार होता है और ठीक हो जाता है नॉर्मली, और कुछ लोगों को होता है तो उनको गिरा ही देता है। तो वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो रोगों से लड़ने पहले लड़ता है खुद, वो क्या हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, जिस कारण प्रत्येक प्रकार के रोग जकड़ लेते हैं।
पकड़ लेते हैं या जकड़ लेते हैं, आप जो भी कहना चाहें। तो कह रहे हैं कि जब उसकी शक्ति कम हो जाती है तो उसके अनुसार क्या होता है कि जो ये विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं ये क्या कर लेते हैं, हम लोगों को पकड़ लेते हैं या जकड़ लेते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शरीर की मांसपेशियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो आपके जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं ये ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाती, ठीक से ये विकसित नहीं हो पाती। तीसरा यहाँ पे पॉइंट दिया है, संतुलित आहार के अभाव में बच्चों का मानसिक विकास संतोषजनक नहीं हो पाता। मानसिक विकास का मतलब होता है उनकी जो बुद्धि होती है उस लेवल पे काम नहीं कर पाती जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, जिसकी आप आशा करते हैं। क्योंकि जब उनको संतुलित आहार नहीं मिलता तो उनके शरीर का विकास नहीं होगा, और जब शरीर का विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग का भी विकास नहीं हो पाएगा। चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, शरीर दुर्बल एवं पीला दिखाई देने लगता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग पीले पीले दिखाई पड़ते हैं तो लोग कहते हैं तुमको पीलिया हो गया है, खाना वगैरह सही से लो, इसको थोड़ा दवाई वगैरह करवाओ। तो जब उसको संतुलित आहार नहीं मिलता तो वो शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, चलने को बेचारा तरसने लगता है और उसका शरीर थोड़ा पीलापन उसके शरीर में दिखाई पड़ने लगता है। थोड़ा भी शरीर श्रम करने पर थकान का अनुभव होने लगती है। मतलब कह रहा है अगर शरीर से थोड़ा भी वो क्या करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है तो उसको क्या होती है, थकान का अनुभव होने लगती है। पांचवा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि जो शरीर का जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए, जिस तरीके से शरीर को उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाता। हर समय आलस्य, मतलब कोई भी काम करना, अरे बैठो अभी कुछ देर बात कर लेंगे, आलस्य, थकान एवं नींद आती है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप देख लीजिए आपके अंदर अगर हो तो आप ये समझ के चलिए कि आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं और आपके शरीर में कमजोरी आ गई है। तो आपको आलस्य आ रहा हो, थकान आ रही हो और नींद ज़्यादा लगती हो तो ये आपके संतुलित आहार ना लेने के कारण हो रहा है। आप अपने डोज को, जो आपका भोजन है उसको बढ़ाइए। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 3 से 4 खाने का प्रयास कीजिए। अगर आप 4 खाते हैं तो 8 से 10 खाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप 8 से 10 खाते हैं तो बस भाई, भोजन सभी को खाना होता है तो ख़त्म करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछ ले रहा है कि आहार नियोजन क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना रहेगा कि आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये भोज्य आहार नियोजन है ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप उस प्रकार के भोजन को लीजिए जिसमें जो समस्त पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं वो तो उपलब्ध ही हों, और उन भोज्य पदार्थों का उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ खाने के साथ, अपने भोजन के साथ मिलाने चाहिए जिसमें हमें उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल सकें। पौष्टिक तत्व का मतलब हुआ विटामिन वगैरह मिल सकें। ठीक है। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय और उपलब्ध धन को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाने के पीछे अपने परिवार की जो समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनको भूल जाएं, आप समय अपना भूल जाएं और उपलब्ध धन, जो आपके पास धन है उसको ध्यान में रखें और आप सब कुछ खाने के पीछे ही झोंक दें। ठीक है। एक हिसाब से, एक मात्रा में आप अपने सारी चीज़ों को देख करके उस हिसाब से भोजन को खाइए। यही क्या कहलाता है, आहार नियोजन कहलाता है। आप अपनी परिस्थिति देख करके भोजन को ग्रहण कीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके घर में जो है उतना ना हो लेकिन आप छुहारा और बादाम ही काट रहे हों। एक हिसाब से भोजन जिस प्रकार से सामान्य लोग सभी करते हैं तो आप भी कीजिए। बस ये कीजिए कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी जरूर बढ़ा लीजिए, 6 रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है कि भोजन संग्रहण की घरेलू विधियाँ क्या हैं। भोजन संग्रहण की जो घरेलू विधियाँ हम घर में उपयोग करते हैं वो कौन सी हैं। तो घरेलू संरक्षण विधि के अंतर्गत क्या आता है, रेफ्रिजरेटर आता है। जिसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है वह आज भी पुराने घरेलू विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थ को कुछ घंटों अधिकतम 1 दिन तक सुरक्षित
रखा जा सकता है। कुछ ऐसी घरेलू विधियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर सुबह पूड़ी बनी थी तो वो शाम को आपके सामने अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सुबह पूड़ी बनी थी वो शाम को आ जाती है, जो शाम को बनी थी वो सुबह सामने ज़रूर आ जाती है। तो जो ये इतना समय का ड्यूरेशन होता है, तो बहुत लोगों के यहाँ तो फ्रिज वगैरह होती है, उसमें रख दिया तो खाना अच्छा रखा है। लेकिन गाँव में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्रिज वगैरह नहीं है, लेकिन उनका खाना क्या रहता है, बिल्कुल सुरक्षित रहता है और सही रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे घरेलू उपाय होते हैं। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को गीले कपड़े में लपेटकर पानी के घड़े के पास या ठंडी जगह रखते हैं। मतलब कह रहे हैं घर में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे गीले कपड़े ले लिए जाते हैं और उसमें लपेट दिया जाता है और उसको किसी ठंडी जगह पे, जैसे कि कहीं पे घड़े में पानी रखा हो उसके बगल रख दिया जाए, या कहीं पे बालू वगैरह, बालू गर्मी में ज़्यादा ठंड होती है, अगर वहाँ पे रखा जाए तो इन सारी जगहों पे हम उन चीज़ों को रख सकते हैं, या खुले आसमान में रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड हो रही हो। घड़े के पास रेत रखकर उसमें भोज्य पदार्थ रखते हैं। घड़े के पास क्या, या रेत मतलब जिसको हम बालू कह रहे हैं उसी को रखते हैं, क्योंकि बालू क्या होती है, गर्मी में ठंडी का काम अच्छा करती है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण से का क्या अर्थ है। भोज्य पदार्थ का संग्रहीकरण जो होता है उसका क्या अर्थ है, आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण का अर्थ उन्हें अधिक मात्रा में एकत्र करना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो हम लोगों के यहाँ एक डेहरी गेहूँ वगैरह रखने के लिए बनवाया जाता है, चाहे टीन का हो, और अब तो मिट्टी का बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि करीब करीब 8 साल से या 10 साल से आप मान के चलिए ये मिट्टी वाला प्रचलन ख़त्म हो गया, वो टीन वाला अधिकतर देखने को मिलता है। तो उसमें क्या किया जाता है, गेहूँ वगैरह रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा मात्रा में रख दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, संग्रहीकरण कहते हैं। संग्रह के उचित साधन न होने के कारण देश में उपस्थित फसल करीब 30% चूहा कीड़ा मकोड़े की भेंट चढ़ जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अभी भी देश में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे गेहूँ वगैरह रखने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, और इसके कारण जो चूहे होते हैं, चूहा आपने देखा होगा, और जो कीड़े वगैरह होते हैं जिनको हम लोग घुन वगैरह कहते हैं गाँवों में, तो ये सारी क्या करते हैं, उन चीज़ों को खा लेते हैं और आपके यहाँ जो भोजन होता है वो कम पड़ने लगता है, तो आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, जिनके कारण भोज्य पदार्थ की कमी बनी रहती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ भोज्य पदार्थ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर ज़्यादा समय तक आप रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ख़राब हो जाते हैं। कुछ प्राकृतिक रूप से अधिक समय तक सही बने रहते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो क्या होते हैं कि प्राकृतिक रूप से अगर आप देखें तो वो कुछ समय तक, लंबे अवधि तक चलते हैं। जैसे आपने गेहूं देखा होगा और धान वगैरह देखा होगा, ये सारी चीज़ें, सरसों देखी होगी, ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, छठा नंबर देखते हैं यहीं से हम लोग। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि उपचारार्थक क्या, उपचार उपचारार्थ पोषण आहार से क्या आशय है। उपचारार्थ पोषण आहार से आपका क्या आशय है। तो विभिन्न रोगों के लिए आहार के जो आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं तथा रोग उपचार किया जाता है उसे उपचारार्थ आहार पोषण कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कह रहे हैं जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे रोग होते हैं विभिन्न प्रकार के, कोई पेट संबंधित रोग होता है, तो कोई पैर संबंधित रोग होता है, या कोई कमजोरी संबंधित रोग होता है, शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो उनके अनुसार आपको, जैसे अगर आपको आप मान लीजिए अगर आपके घर में ना हो तो आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा जिनको शुगर होगा, तो उनको क्या किया जाता है, चीनी नहीं खिलाया जाता है। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं उनको नमक कम दिया जाता है, अगर वो तो हाई लो के हिसाब से देखा जाता है। तो ये जो भोजन होता है ये क्या किया जाता है, रोगों के अनुसार क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। और जो यही परिवर्तन होता है यही क्या कहलाता है, उपचारार्थ आहार पोषण कहलाता है। ठीक है, रोगी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के समान भोजन नहीं पचा पाता। मतलब जो रोगी हो जाते हैं, जैसे एक सामान्य मनुष्य जिसको कोई रोग नहीं है, वो जिस प्रकार से खाने को, अपना भोजन को पचा पाता है उस प्रकार से अन्य कोई नहीं पचा सकता जो रोगी हो। ठीक है, रोग की दशा में उसका अपचयन, एक मिनट, क्या कह रहा है, रोग की दशा में उसका
चयापचय भिन्न हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जो उसका पचने वाला काम होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे गाउट में यूरिक अम्ल अधिक बनते हैं, क्या होते हैं, गाउट में यूरिक अम्ल अधिक बनते हैं परंतु उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं। यूरिक अम्ल बनते तो ज़्यादा हैं लेकिन वो क्या हो पाते हैं, उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं। ज्वार में ऊतक प्रोटीन का चयापचय और अपाचय, ठीक है, अपचय बिगड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है आगे, नेफ्राइटिल में नमक को उत्सर्जित करने में गुर्दे की असमर्थता, मधुमेह में कार्बोज की अपूर्णता, अपचय चयापचय। मतलब कह रहे हैं कि नेफ्राइटिल में क्या होता है कि नमक काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जित, नमक को उत्सर्जित करने में और में गुर्दे की असमर्थता हो जाती है कि जो उसमें नमक वगैरह होता है वो उतना नहीं उत्सर्जित कर पाता है। मधुमेह जिसको हम शुगर कहते हैं उसमें कार्बोज की क्या हो जाते हैं, अपूर्ण चयापचय, मतलब उसको ज़्यादा शुगर आप यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका जो मधुमेह होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन कारणों से भोजन या आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें रोग का उपचार विधिवत हो सके। मतलब कह रहे हैं कि इस समय पे हमें क्या करना चाहिए, इन कारणों से जो भोजन होते हैं या आहार होते हैं ऐसे होने चाहिए जिनसे रोग का क्या हो सके, उपचार अच्छी तरीके से हो सके और शरीर के लिए आवश्यक पोषण भी मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि रोगड़ावस्था क्या, रोगड़ावस्था में आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। रोगड़ावस्था में तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग डालनी होगी कि रोगड़ावस्था में आहार व्यवस्था, उसमें बताना होगा रोगावस्था में रोगी को जिस प्रकार का आहार दिया जाता है उसके लक्ष्य इस प्रकार से हैं। रोगड़ावस्था का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो लोग रोगी होते हैं उन्हीं को रोगड़ावस्था कहा जाता है। रोगड़ावस्था मतलब उनको क्या है, उस समय रोग है, उनको रोगावस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उसमें निम्न प्रकार से दिए जाते हैं, सामान्य पोषक को संतुलित करना, जो सामान्य पोषण होते हैं उनको क्या कर देते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। फिर कह रहे हैं कि शरीर के भार में परिवर्तन, कम या अधिक कैलोरी युक्त आहार। मतलब कह रहे हैं कि सारे शरीर के परिवर्तन, शरीर को देखते हैं कि शरीर का वजन कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको कम कैलोरी या ज़्यादा कैलोरी युक्त आहार प्रदान करवाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि पोषण संबंधित कमी को दूर करना। पोषण संबंधित कमियां होती हैं जैसे अधिक प्रोटीन युक्त आहार, इनको हमें क्या कर देना होता है, कम कर देना होता है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, कोमल तरल एवं कम कैलोरी का आहार देकर शरीर को पूर्ण आराम देना। मतलब कह रहे हैं कि कोमल और तरल एवं कम कैलोरी का आहार देना चाहिए। कोमल का मतलब हुआ जैसे रोटी के ऊपर वाला जो छिलका वगैरह होता है वो देना होना, तरल का मतलब दाल वगैरह दे सकते हैं, और जिसमें कम कैलोरीज पाई जाती हों उस प्रकार के आहार क्या देना चाहिए जिससे शरीर को पूर्ण आराम मिल सके, ठीक है। 5वां नंबर कह रहा है आहार को इस प्रकार से संतुलित करना जिससे शरीर कुछ पौष्टिक तत्व को शोषित कर सके जैसे डायबिटीज एवं श्वेतसार, ठीक है, इस प्रकार के चीज़ों को देख सके। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।